गांव की सुबह हर रोज एक जैसी होती है। मंदिर की घंटी और एक खामोश घर। इस घर में एक माँ रहती थी जिसे दुनिया ने धीरे धीरे बोझ समझ लिया। शारदा देवी 55 साल की एक माँ रोज सुबह उठकर सबसे पहले दिया जलाती थी। पति की तस्वीर के सामने वो मुस्कुराने की कोशिश करती, पर आंखें हमेशा सच बोल देती थी। आज भी बच्चे फोन नहीं करेंगे। तभी ये घर बच्चों की आवाजों से भरा रहता था। आज सिर्फ दीवारें थीं और उन यादों का बोझ। 3 बेटे सब शहर में बस गए और माँ गांव में अकेली रह गई। शारदा देवी ने फोन उठाया। बेटा बोला, माँ अभी बिजी हूं। फोन कट गया। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द थे, कॉल एंडेड। और माँ की आंखों में एक और आंसू जुड़ गया। उस माँ ने कभी शिकायत नहीं की। उसने सिलाई मशीन उठाई, दिन भर कपड़े सिले, रात को दिया जलाकर काम करती रही। हाथ कांपते थे पर हौसला नहीं। बच्चे खुश रहने चाहिए। गांव के लोग कुछ नहीं कहते थे, पर नजरें सब बोल देती थीं। बुढ़ी अकेली है, बेटे शहर में सेट है। शारदा देवी सब सुन लेती थी, पर चुप रहती थी, क्योंकि माँ बोलती नहीं, सह लेती है। एक दिन सिलाई करते हुए सीने में तेज दर्द उठा, सांस रुकने लगी, कपड़ा हाथ से गिर गया। पर माँ ने किसी को नहीं बुलाया। उसने बस इतना कहा, अभी नहीं, अभी मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। सफेद हॉस्पिटल रूम, मशीन की आवाज। डॉक्टर ने पूछा, कोई अपना साथ है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस थोड़े दूर रहते हैं। और पूरी रात उस माँ ने छत को देखकर काटी। अगली सुबह शारदा देवी ने घर के कागज उठाए। वही घर जहां बच्चे बड़े हुए थे, वही घर जहां पति ने आखिरी सांस ली थी। उस माँ ने घर बेच दिया, क्योंकि माँ के लिए घर से ज्यादा बच्चों का भविष्य जरूरी होता है। रात को डायरी में लिखा, अगर मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं। माँ होने का मतलब आखिर तक देना होता है। एक सुबह शारदा देवी उठी ही नहीं। चेहरा शांत था, आंखों में कोई दर्द नहीं, जैसे कह रही हूं कि मेरा काम पूरा हो गया। जब बेटे आए तो माँ नहीं थी, सिर्फ खाली घर और एक तस्वीर। और फिर एक स्कूल के बाहर लगा एक बोर्ड, शारदा देवी पाठशाला। डायरी पढ़कर तीनों बेटे रो पड़े। एक ही बात दिल में घूम रही थी, हमने माँ को बोझ समझा। आज भी वो स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर। पर माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। माँ कभी बोझ नहीं होती, बोझ हम बन जाते हैं।